तो किसी ने कहा है कि जिसने संविधान पढ़ लिया उसे किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज महात्माओं के चक्कर में तो ये लोग चले जाते हैं, जब तक महाराजों से छुटकारा और 33 करोड़ जो आडंबर भरा हुआ है, जब तक इससे छुटकारा नहीं आधारित पर संविधान है, तो फिर धर्म के नाम पर क्यों चला जाता है? भारत के संविधान में मूल प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, इतने सारे एट्रोसिटी हुआ है, इतने सारे अत्याचार लगातार हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो समाज के जैसा जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग, जो नेता हैं, क्या वो उस पर दलाली करते हैं? अपने पद प्रतिष्ठा के लालच में आकर के वो लोग कई बार अपनी तो हैसियत गिरवी रख ही देते हैं, लेकिन समाज की भी हैसियत गिरवी रख देते हैं। भारत के संविधान में मूल प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें जीने नहीं दिया जाता, जिनकी जानवर से बदतर जिंदगी है, उनको जीने का मौका मिलना चाहिए। स्त्री की गारंटी, स्त्री की प्रतिबंधना भारत के संविधान में है। देश के प्रधानमंत्री की अगर वोट की कीमत एक है, तो गांव के प्रधान की वोट की कीमत भी एक है। अगर देश के राष्ट्रपति की बेटी की इज्जत की कीमत एक है, तो ओमपाल कश्यप की बेटी की इज्जत की कीमत भी एक ही है। ये हमें मौलिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में दिया है, लेकिन संविधान की मान्यताओं को ताक में रख दिया गया है। भारत का संविधान अलमारियों में बंद है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। अगर इसको कंट्रोल में करना है तो हमें सबको 25 तारीख को लाम बंद होकर के, कलम बंद होकर के, अपनी आवाज को बुलंद करके इन सरकारों को बताना होगा कि हम लोग बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिन मांगे जब वोट मिल जाता है, बिन मांगे कुर्सी मिल जाती है, तो फिर वो हमारा ख्याल नहीं करेंगे। उनको पता लगना चाहिए कि 26 करोड़ वाली आबादी वाला समाज ये ऐसे ही नहीं है। अगर ये आपको बना सकता है तो आपकी कुर्सी गिरा भी सकता है। हम सारे संगठनों के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताएंगे कि हमारा वजूद क्या है। हम अपना देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और हम उत्तर प्रदेश और राज्यों का मुख्यमंत्री भी, हम डीएम भी बना सकते हैं, हम सीएम भी बना सकते हैं, और हम पीएम भी बना सकते हैं। आपने दो बातें इस पे कह दी, एक तो राजनीतिक की बातें कह दी, हाँ। दूसरा बहन बेटी की बात कह दी। हाँ। मैं दो सवाल फिर से कर रहा हूँ जी। निर्भया केस हुआ था, आपको याद है? पूरी दिल्ली, पूरी दुनिया जो है इस पर शोक मना रहे थे। हाँ। और उसके जो आरोपी थे उसे जो है सजा भी मिल गई। हाँ। प्रियंका रेड्डी का भी नाम आपने सुना था, हैदराबाद वाला, उस पर भी जो है जो दोषी पर आया उसे जो है इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन वहीं पर आपकी बेटी जब दिल्ली कैंट में उसके साथ गलत हुआ जाता है, उसके दोषी को सजा नहीं मिलती। आपकी बेटी जो मनीषा वाल्मीकि होती है उसको भी नहीं मिलती। तो यहाँ बेटी कहाँ है? जो अगर जाति अगर हो जाती है, तो अगर अपर और लोअर की यहाँ बात होती है, जहाँ अपर जात की बात होती है तो वहाँ आप भी चले जाते हैं, लेकिन जब लोअर जात की बात होती है तो आप भी वहाँ दुम हो ला के और घर में सो जाते हैं। देखिए, आज भारत के संविधान में जिस तरीके के मौलिक अधिकार मिले हैं, बच्चों को संविधान के बारे में नहीं मालूम है। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू हो गया और हर बच्चे को पढ़ाया गया, तो किसी ने कहा है कि जिसने संविधान पढ़ लिया उसे किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन संविधान से दूर रखा गया, ज्ञान से, शिक्षा से दूर रखा गया। अभी समाज में अनपढ़ता है। जिस दिन ये समाज पढ़ लिख करके तैयार हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था आगरा में कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया वो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अपनी बात रखने में घबरा नहीं सकता। समाज में सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं छीन चुके हैं, रोजगार नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, जमीनों के आधार पर हम पिछड़े हुए हैं, हमें लोग प्रताड़ित करते हैं। संविधान में तो सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि 75 साल की आजादी के बाद भी जमीन पे ज्यों का त्यों है। जात पात धर्म ये सब लोग लेके चलते हैं, और मेरा ये कहना है कि हम लोग अगर काम करेंगे तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता, इंसानियत के लिए काम करेंगे, और हम कैडर लगाएंगे, जगह जगह जाकर के लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि समाज के लोगों अब जाग जाओ। एक पीढ़ी तो हमारी चली गई, आने वाली पीढ़ी को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि राज
देश आजाद हुआ था तो सब जातियों के लिए हुआ था, खाली कुछ चंद जातियों के लिए नहीं। इसलिए हम लोग एहसास कराएंगे कि आजादी क्या होती है, और जो बर्बरता हमारी बेटियों के साथ में ये लोग करते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे हम इनकी बेटियों के साथ करेंगे, लेकिन आगे नहीं होने देंगे, ये तय है। नगर निगम का चुनाव आ रहा है सर दिसंबर में, जी। क्या तैयारी है आपकी? नगर निगम की तैयारी, पहले मैं सामाजिक संगठन ढांचा तैयार करूंगा। सामाजिक संगठन तैयार करने के बाद जब हमारी कमेटियां तैयार हो जाएंगी, लोग तैयार हो जाएंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि मेरा कहना है कि शिक्षा से जो हमारा समाज वंचित है, पीछे चला गया है, पहले मैं शिक्षित करने की कोशिश करूंगा। शाम के लगभग आप 6:45 होने वाले हैं जी। और ये जो समय है जी। आपके समाज के लोग अब मस्त होने पर तैयार हो जाएंगे, दारू पीना शुरू कर देंगे। वो दारू शराब से कैसे उसे दूर करेंगे? शराब ज्ञान से, जब तक ज्ञान नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी। जो धर्म के लोग हैं, आज तक एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाले आदरणीय काशीराम साहब हैं, उन्होंने देश को लामबंद किया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी है, उन्होंने कोई नशा नहीं किया। जब तक समाज के क्रांतिकारी लोगों का इतिहास नहीं बताया जाएगा, जब तक समाज की समझ में नहीं आएगा। महाराज महात्माओं के चक्कर में तो ये लोग चले जाते हैं। जब तक महाराजों से छुटकारा और 33 करोड़ जो आडंबर भरा हुआ है, जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, समाज को एक दिशा नहीं मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि भगवान के बुद्ध के चलाए हुए और डॉक्टर अम्बेडकर के चलाए मिशन मूवमेंट को हम देश पर धरातल पर लाएंगे। हम नहीं किसी के धर्म की आलोचना करते, लेकिन जो चीज खरी कसौटी पर पूरी उतरती है उसको समझाने का काम एक करेंगे। सवाल है सर, अर्चना गौतम अभिनेत्री जो अभी जाती है तिरुपति बालाजी मंदिर और वहां पर उसे धक्का मार के भगा दिया जाता है, उसे दर्शन नहीं करने दिया जाता, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू के नाम पर वोट तो ली जाएगी, लेकिन हिंदुओं को मंदिर में घुसने की इजाजत आज भी नहीं है। मैं कहना चाहूं उन पुजारियों को, उन तमाम ठेकेदारों को जो इस तरीके का जुल्म करते हैं, उनको भी सजा वही होनी चाहिए जो मर्डर वालों को होती है। क्योंकि हमारे मान सम्मान की जो मौत करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कीमत वही है और आम आदमी की कीमत भी वही। ये धर्मनिरपेक्ष आधारित पर संविधान है, तो फिर धर्म के नाम पर क्यों चला जाता है? अगर धर्म के नाम पर